हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 2200। फाइंड ऑल के डिस्टेंट इंडाइसेस इन एन एरे। जो भी आपके एक एरे के अंदर के डिस्टेंस पर इंडाइसेस हैं आपको फाइंड आउट करनी है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स। आपको एक जीरो इंडेक्स का इंटीजर एरे नम्स दिया हुआ है और उसके साथ में आपको दो इंटीजर दिए हुए हैं जिसमें एक की वैल्यू की है और एक आपका के है। अ डिस्टेंट इंडेक्स इज एन इंडेक्स आई। अब सबसे पहले बात क्या है कि जो डिस्टेंट इंडेक्स है हम बोलते हैं किसको है, which there exists at least one index j such that I minus j is less than equal to k and nums of j equals to key। क्या वैल्यू आपकी ट्रू रहनी चाहिए कि अगर आप i में से j को माइनस कर दो तो वो आपका लेस देन और इक्वल टू k आना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नम्स ऑफ j जो है वो आपका इक्वल टू की ही होना चाहिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं उस चीज के लिए। ये जो हमारा फर्स्ट वाला अगर क्वेश्चन है हम इसको यहाँ पे जस्ट कॉपी आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो चुका है कॉपी और एक बार इसको प्रॉपर ना एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी की वैल्यू है वो कितनी है, बेसिकली यहाँ पे 9 है। ठीक है, और आपकी डिस्टेंस वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स सिर्फ और सिर्फ आपकी 1 हो सकती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके लिए आप क्या करो, आप सबसे पहले अपनी जो इंडेक्स एरे है ना उसके अंदर आप ये देखो कि आपकी जो की वैल्यू है वो कहाँ कहाँ पे आई हुई है। सो एक तो आपको की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है और एक आपको जो की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद में आप यहाँ से कितने स्टेप्स एट मैक्स चल सकते हो, आप यहाँ से सिर्फ एट मैक्स 1 स्टेप चल सकते हो। अब आप देखो सब एक स्टेप की वजह से कितने इंडेक्स को कवर कर पाओगे। ठीक है, आप एक इंडेक्स के अंदर इजिली 4 को कवर कर सकते हो, आप एक इंडेक्स के अंदर 9 को भी विजिट कर सकते हो, आप एक उस इंडेक्स के अंदर 1 को भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, इस वाली लाइन से बात कर लेते हैं, कहां तक जा सकते हो आप इस 3 को विजिट कर सकते हो, डेफिनेटली 9 खुद को विजिट कर सकता है और आप इस 5 को विजिट कर सकते हो। यानी कि अगर हम इसको मोटा मोटा देखें तो आप बस इस वाले एलिमेंट को विजिट नहीं कर सकते हो जब आपकी के की वैल्यू 1 है। अगर 2 होती तो हम उसको भी कर लेते इजीली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर तो। सो आपका जो उसका करंट आंसर है वो उसके अंदर देखो कौन कौन से इंडेक्स आ चुके हैं। 0 तो नहीं आएगा, फर्स्ट इंडेक्स आ गया, देन आपका ये सेकंड इंडेक्स है, उसके बाद ये आपका थर्ड इंडेक्स है, उसके बाद ये आपका फोर्थ इंडेक्स है, देन आपका ये 5 इंडेक्स है और एट द एंड आपके लास्ट में 6 इंडेक्स है। ठीक है, 1 से लेके 6 तक आपके सारे इंडेक्सेस हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है इसको भी जस्ट एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसके थ्रू एक बार चीजों को समझते हैं। अब आपको इस वैल्यू के अंदर जो आपकी की वैल्यू है वो कितनी है, आपकी 2 है और आपके यहाँ पे के की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। आप कितने कदम चल सकते हो, ऐसे आप 2 स्टेप्स इजीली चल सकते हो और आपकी की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे सारे के सारे ही 2 हैं और सारे के सारे खुद को विजिट कर सकते हैं। तो इसको तो बिना सोचे समझे आपका आउटपुट क्या रहेगा, आप इस 2 से 2 को विजिट कर सकते हो 0, देन इसके लिए 1 को आप विजिट कर लोगे, इसके लिए आप 2 को इजीली विजिट कर सकते हो, 3 को इजीली विजिट कर सकते हो और यहाँ पर फाइनली 4 को इजीली विजिट कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हो 0 1 2 3 4। आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि आपको करना क्या है। ठीक है, अगर आपको एक बार नॉर्मल सी कहानी समझ में आ गई है तो इसका कोड लिखना तो बहुत ज्यादा छोटा सा है, इसका एक पार्ट है। सो देखते हैं इसका कोड जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक वेक्टर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप सारी चीजों को स्टोर करवाओगे। सो एक वेक्टर बना लेते हैं इंट डेटा टाइप का और इसका नाम रख लेते हैं अभी के लिए, दैट इज चलो इंडेक्स हो गया। एक काम यहाँ पे मेरा खत्म हो चुका है। अब उसके बाद मैं क्या निकाल लेता हूँ कि मेरे पास टोटल कितने मेरे एलिमेंट्स हैं वो भी निकालना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। नम्स डॉट साइज, इसका क्या काम है, अगर मेरे को यही नहीं पता होगा तो बेसिक सी बात है भाई, मैं लूप कैसे चला पाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बस क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी लूप बाजी कर लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी लूप चलेगी इसके अंदर, j वाले पार्ट के लिए फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n एंड देन j प्लस प्लस। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ पे i और j क्या है। ठीक है, अगर आप मान के चलो कि मैं स्टार्ट करता हूं इस वाले से। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके लिए ना दोबारा एक लास्ट हम अपने लास्ट वाले एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो वो यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझा सकता है वो वाला एग्जांपल इसके अंदर। ठीक है, सो ये हमारे पास हमारा जो लास्ट वाला एग्जांपल था वो मेरा ये था और मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा रफ आउट कर लेता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर दिखे सब कुछ। सो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए आपकी जो की वैल्यू है वो कहाँ कहाँ पर है। आपकी की वैल्यू तो ये रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी एक की वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है।
सो बेसिकली अगर क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये मेरी इंडेक्स की वैल्यू हो गई है। अभी एक सेकंड के लिए बस मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या मानते हैं कि जो की वैल्यू है उसमें अगर आपको याद होगा क्वेश्चन में आपको शायद यहाँ पे ऑलरेडी गिवन भी था शायद से। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका नम्स ऑफ जे वो आपका इक्वल टू है की वैल्यू के। ये ऑलरेडी में क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो मेरा नम्स ऑफ जे है वो इक्वल टू है जो मेरी की वैल्यू है उसके। सो बेसिकली नम्स ऑफ जे तो यानी कि मेरा एक तो ये मिल जाता है और एक मुझे यहां से ये मिल जाता है। अब इसमें से हम आई को माइनस करके चेक करते हैं कि क्या वो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या वो नहीं करती है, ठीक है। सो टाइप कर लेंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा। अब आप ये बताइए सबसे पहले नम्स ऑफ जे की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 9 आ चुकी है। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी होगी मेरे लिए, 3 होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम इसको प्रॉपर तरह से बात नहीं कर सकते हैं, क्यों? हम किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो हम इनका रेस्पोंडिंग इंडेक्स नंबर लिखेंगे। 9 का कितना है, 2 इंडेक्स है, और 3 का कितना इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है। जब आप दोनों को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। और 2 क्या है, 2 इज ग्रेटर देन के से अगर 2 ग्रेटर है तो 2 का तो काम चलेगा नहीं। आगे चलते हैं। 9 मेरा सेकंड इंडेक्स पे है, मैं वहां से कहां तक जा सकता हूं, 4 पे जा सकता हूं। 4 का इंडेक्स 1 है एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, तो मैं तो उसको इजीली विजिट कर सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं मेरे लिए तो इसमें। आगे चलते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर भी हम, इंडेक्स मेरा 2 है, मैं इसमें से किसको माइनस कर सकता हूं, देखो 0 1 2 3 को मैं माइनस कर सकता हूं। आंसर मेरे को क्या मिलता है, -1 मिलता है। बट मैं उसको भी स्टिल 1 स्टेप के अंदर तो इजीली जाकर उसको चेकआउट कर सकता था। तो क्या मैं काम कर सकता हूं, इस पूरे की वैल्यू को एब्सोल्यूट ले लेता हूं, जिससे कि आंसर मेरे को नेगेटिव में ना मिले और ये मेरा इजीली काम कर जाए। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आएगा, 2 - 4, वो मुझे यहाँ पे जब मैं 2 में से 4 को माइनस करूंगा, सो दोबारा लिख लेते हैं एक सेकेंड, 2 - 4, तो इस केस में कितना मिलेगा, -2। बट ये एब्सोल्यूट वैल्यू में कितना हो जाएगा, +2, जो कि स्टिल ग्रेटर हो गया इससे। तो मैं इसको भी यहाँ पे एज इट इज छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद हम क्या कहां पे चलेंगे, हम इसके बाद और आगे चलेंगे, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस पूरी की पूरी कहानी को ब्लॉक कर दूंगा कि मैं इससे आगे तो नहीं ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे को वैल्यू ग्रेटर मिल रही है, कोई फायदा नहीं है। सो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जो सेम स्टेप्स हैं मैं इनको इसके सेकंड वाले की के साथ भी रिपीट कर सकता हूँ। तो मुझे इससे क्या पता चल जाएगा कि ठीक है, जो जो कंडीशन पॉसिबल है वो मेरे पास आ जाएंगी और जो नहीं होंगी वो मेरे पास नहीं आ पाएंगी, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, सो इस पूरी कहानी को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोड के अंदर लिख लेते हैं। सो चलते हैं अपने कोड पर, ठीक है। हम क्या कर चुके थे, वेक्टर बना चुके थे, नम्स बना चुके थे, आई और जे की वैल्यू को यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लिख चुके थे, लूप चल चुकी थी। अब उसके बाद देखो कंडीशन क्या क्या जो हमें पता थी, इफ नम्स ऑफ जे की वैल्यू तो क्या मेरे पास किसके इक्वल थी, इक्वल्स टू की के इक्वल थी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किसकी, आई माइनस जे की जो भी होगी वो मस्ट भी क्या होनी चाहिए थी मेरे लिए, अगर आपको याद हो, वो मस्ट भी लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो किसके, के। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है मेरे जो क्वेश्चन है उसके अंदर, तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। मैं सीधा सीधा फिर तो अपने इंडेक्स को पुश कर सकता हूं। सो इंडेक्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, क्या पुश करेंगे हम इस वाले केस के अंदर, अपनी आई की वैल्यू को पुश कर लेंगे कि भाई ये तो है जो जिसको मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूं, और जैसे मेरे को मिलता है मैं उसको पुश कर सकता हूं, मैं उसको वहां पे हैंड टू हैंड ब्रेक भी कर दूंगा। इससे आगे जाने का कोई फायदा भी नहीं है। और जस्ट लास्ट में जाते हैं और यहाँ पे अपना रिटर्न क्या करवा लेते हैं, जो भी इंडेक्स नाम का वेक्टर था वो एज इट इज मेरा रिटर्न हो जाएगा। चेक करते हैं इसको एक बार। आप देख सकते हो इजीली हमारे जो सारे टेस्ट केसेस हैं वो सब पास हो चुके हैं। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। डेफिनेटली आप देख सकते हो कि जो सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास भी हो चुके हैं एंड वो एज वेल एज सबमिट भी हो चुके हैं। यही था आज के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप इसको इजीली पार्ट बाय पार्ट सोल्व कर सकते हो। अगर आपको सारे पार्ट समझ में आए हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है। और अगर हम इसके अंदर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसका फर्स्ट वाला के पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये देखो, ये मेरा बिग ऑफ एन टाइम के लिए चला है। अगर मैं उसके जस्ट नीचे वाले की बात करता हूं तो वो भी मेरा बिग ऑफ एन टाइम के लिए चला है और एक नेस्टेड लूप है। तो इस पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। बिग ऑफ एन स्क्वायर क्यों जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इसके अंदर जो आपके सामने है वो क्या है, नेस्टेड लूप्स हैं, ठीक है।